नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर ग्लोबल लोकल सेंटिमेंट के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आने वाले सप्ताह में क्या रहने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहेंगे। साथ साथ वीबीएल वरुण बजाज शेयर एंड पेप्सी को लेकर के यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। साथ साथ इन्फोसिस शेयर के बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चेक करेंगे ग्लोबल में डाउ फ्यूचर्स को चेक करेंगे तो वहाँ पर तूफानी तेजी देखने को मिली, जबरदस्त तेजी थी। कल इनका सेशन में देख सकते हैं 674 पॉइंट्स का तेजी था, परसेंट की में 1.65% का तूफानी तेजी थी। अगर चेक करें उनके रिमेनिंग इंडाइसेस को, यानी कि टेक्नोलॉजी इंडाइसेस नैस्डैक में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिला, देख सकते हैं 451 पॉइंट्स का। परसेंट के टर्म में 2.61% का तेजी थी, जबरदस्त तेजी थी। स्मॉल कैप में 2.38% का, S&P 500 2.12% का एंड डाउ जोन्स में 1.65% का, यानी कि पूरी कहा जाता है ना तूफानी तेजी के साथ कल क्लोजिंग देखने को मिला है। एंड कौन लीड कर रहा था? तो जो उनके टेक्नोलॉजी शेयर जैसे आप चेक कर सकते हैं, एनवीडिया हो गया, पैलेंटी टेक्नोलॉजीज, टेस्ला, ये सब शेयर्स कल लीड कर रहे थे। अब विक्स में 11.72% यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा था, यानी कि थोड़ा कंफ्यूजन जो है ना, पैनिक सेलिंग थोड़ा यहाँ पर धीरे धीरे अब सुस्ता रहा है। तो ये चीज अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है ग्लोबल सेंटीमेंट में। अब आगे बढ़ते हैं, क्या सब कुछ ठीक ठाक हो गया है? ये भी आगे चेक कर लेते हैं। कमोडिटी प्राइस को चेक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर कूल ऑफ होना बहुत जरूरी है। गोल्ड में देखिए अपने हाई जो रहता है ना, अभी अपने हाई को तोड़ता चला जा रहा है, तो ये चीज नेगेटिव हो गया। सिल्वर भी देख सकते हैं लाख के ऊपर अब जाने की तैयारी में है, लाख जा चुका है। तो ऑलमोस्ट कहा था ना कि कमोडिटी प्राइस को कूल ऑफ होना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर ऐसा नहीं रहा तो जितने भी जैसे जो मेटल्स पे डिपेंडेंट हैं, जैसे पॉलीकैब हो गया, हैवल्स हो गया, ऐसे शहर में आपको नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट जो रहता है इनका खराब आ सकता है। एंड क्रूड में तो अभी भी देख सकते हैं सीमित दायरे का ट्रेड है, 67 से लेकर के 70 की रेंज में ट्रेड करा, तो ये चीज अच्छी यहाँ पर देखने के लिए। क्रूड थोड़ा अभी ठंडा है, लेकिन मेटल कोड यहाँ पर कूल ऑफ होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये रिजल्ट खराब करेगा जो मेटल पे डिपेंडेंट वाले शेयर्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब सभी कोई बोलेंगे कि चूंकि डाउ फ्यूचर्स में अच्छी खासी तेजी थी तो हमारे मंडे के दिन में 136 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा, 140 पॉइंट, कोई ऐसा बोलेंगे। तो क्या ऐसा होगा? क्या इतना गैप अप होगा? तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का जब मार्केट कल थर्सडे के दिन क्लोज हो रहा था तो ये कैंडल फॉर्म हुआ था इस जगह पर। अब जब फॉर्म हो रहा था उस समय हम लोग इस जगह पर खड़े थे। उसके बाद फिर क्या हुआ? अमेरिकी मार्केट रात को ट्रेडिंग हुआ, पूरा गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला उनका थर्सडे का सेशन। फिर हुआ आपका फ्राइडे का सेशन। फ्राइडे का दिन देख सकते हैं सीमित दायरे का ट्रेड था। उसके बाद जो रहता है तूफानी तेजी स्टार्ट हुई और हम लोग का क्लोजिंग कहाँ हुआ? इस जगह पर क्लोजिंग हुआ। तो यानी कह सकते हैं कि जहां पर हम लोग का क्लोजिंग था उसी जगह पर ऑलमोस्ट जाकर के हम लोग क्लोज हुए हैं। तो बहुत ज्यादा तेजी एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा कि 100-150 पॉइंट का तेजी होगा, वैसा नहीं है। यहाँ पर देखिए कितनी तेजी बन सकती है, तो 17 पॉइंट की तेजी हो सकती है, 17 से 50 पॉइंट मैक्सिमम। वो भी डिपेंडेंट रहेगा कि यूएस फ्यूचर जो रहता है उस दिन कैसा ट्रेड करता है मॉर्निंग आवर्स में। बिकॉज अभी अगर चेक कीजिएगा तो निफ्टी का ओपनिंग फ्लैट या थोड़ा पॉजिटिव के साथ क्लोजिंग होगा, ओपनिंग होगा। और निफ्टी देख सकते हैं सभी बोलेंगे कि 140 से 150 पॉइंट का गैप अप होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बिकॉज हम लोग जहां थे पहले वहीं पर खड़े अभी भी हैं, थोड़ा सा ऊपर में। अब आगे बढ़ते हैं। चेक करेंगे कि वीकली क्लोजिंग कैसा है। तो डाउ का वीकली क्लोजिंग चेक कीजिएगा, देख सकते हैं डबल टॉप का पैटर्न है, ये वीकली कैंडल है। अभी भी स्टैंस जो है बेयरी साइड में बताना चाहूंगा, बिकॉज ये क्लोजिंग जो रहता है बहुत ही नेगेटिव है। ये देख सकते हैं ये जो नेकलाइन था ये टूट चुका है और उसके नीचे में क्लोजिंग हो रहा, तो डाउ का क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग बहुत ही खराब था। तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा कि डाउ में अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर और अभी आ सकती है। साथ साथ अभी ये भी बताना चाहूंगा कि इनका जो गिरावट है देख सकते हैं यहाँ पर डाउ कम गिरा है, हमारा मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिर चुका है, देख सकते हैं। तो हमारे मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिरावट हो चुकी है पहले से ही। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा? तो 21,800 हम लोगों को इस चीज को ध्यान में रख करके ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। हमारा देखिए वीकली ये जो चार्ट हम लोग चेक कर रहे हैं ये भी वीकली चार्ट है। जब भी गिरावट हो रही है तो देख सकते हैं पहले ये 20 डे में टकराया, गिरावट हुई, फिर 10 डे से ही इसको देख सकते रेसिस्टेंस मिल रहा है, देख सकते हैं। जब भी 10 डे के करीब जाता है तो रेसिस्टेंस हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा? तो क्लोजिंग होना चाहिए 22,950 970 के रेंज में क्लोजिंग होगा, तभी हमारे मार्केट में तेजी या फिर ट्रेंड चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। एंड अभी देखिए बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप यहाँ पर डबल बॉटम से पैटर्न क्रिएट हो और यहाँ से ही तो ये पहला तो ये बॉटम बना, दूसरा बॉटम बनने के कगार में है, ये बनेगा, उसके बाद फिर यहाँ से रिवर्सल भी आपको देखने को मिल जाए, बिकॉज हमारा मार्केट ज्यादा गिरा है इन कंपैरिजन टू डाउ। अब आगे बढ़ते हैं। रेसिस्टेंस क्या क्या है? तो पहला रेसिस्टेंस 22,628, दूसरा 22,701, देन थर्ड रेसिस्टेंस 22,815। ये तीनों रेसिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। सपोर्ट 22,440, 22,326, 22,253 आपका सपोर्ट रहेगा, तो आप इसको स्नैप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या है? तो 21,800 के रेंज में आपका
स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए, बिकॉज उसके बाद जो रहता है फिर ब्लड बात होगा, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, डबल बॉटम बनेगा उसका, फिर रिवर्सल भी आ जाने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एफआई अभी भी हमारे मार्केट में उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अच्छा चीज क्या है ना कि जो इन्होंने बेचा है वो कम 792 करोड़ देख सकते हैं लास्ट में बेच कर गए हैं, इतनी बिकवाली हुई है एफआई की तरफ से। डीआई 1723 करोड़ का बाइंग किया। नेट टू नेट चेक कीजिएगा तो यहाँ पर डेटा पॉजिटिव साइड में है, आप देख सकते हैं थर्सडे की 13 तारीख को ये। और अगर चेक करेंगे पूरा ये इस मंथ का क्या डेटा है तो 21,231 करोड़ का एफआई ने बिकवाली किया है। उसके अगेंस्ट में डीआई देख सकते हैं 26,450 करोड़ का बाइंग किया है। नेट टू नेट चेक कीजिएगा तो डेटा यहाँ पर पॉजिटिव साइड में है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया एफआईडी डेटा। और उसके अलावा जो रहता है अब है कि इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या है मार्केट के लिए, तो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आपके लिए मार्केट में है तो सबसे पहले 17 को जो रहता है क्या डेटा आएगा, तो इंडिया की तरफ से देखिए डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। इंडिया की तरफ से दो डेटा आएगा, एक डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन, दूसरा है ट्रेड बैलेंस डेटा आएगा। और उसके अलावा जो रहता है यूएस मार्केट की तरफ से को रिटेल सेल्स का डेटा आएगा, रिटेल सेल्स का डेटा आने वाला है। तो मंडे के दिन में ये चार इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज होगा, दो इंडिया की तरफ से दो यूएस की तरफ से आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा जो रहता है 19 मार्च को रहता है, एक तो है क्रूड ऑयल इन्वेंटरी डेटा आएगा। देन उसके बाद जो रहता है यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट रेट को लेकर के बहुत ही बड़ा डिसीजन यहाँ पर आने वाला है। मार्केट ने अनुमान लगा के रखा है कि 4.50 आना चाहिए, प्रीवियस कितना था 4.50। अगर किसी कारणवश रेट कट अगर होता है तो फिर मार्केट में तूफानी तेजी स्टार्ट हो जाएगी। अगर मान लीजिए सेम रहा तो फिर मार्केट जैसा भी चल रहा है वैसे ही रहेगा, लेकिन अगर कुछ नेगेटिव अपडेट आया सेंटीमेंट को लेकर के कुछ भी, तो देखिए स्टेटमेंट बहुत मैटर करेगा। तो 19 मार्च जो रहता है ना बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। और 20 मार्च को देखिए एफओएमसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, तो 19-20 दोनों इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर कॉन्फ्रेंस होगी, यहाँ पर क्या अपडेट आता है। देन इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड देन आफ्टर दैट हमारा 21 मार्च को जो रहता है आपका एफएक्स रिजर्व्स, ये अपडेट आने वाला। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर से आने वाले सप्ताह में आप इन सभी का स्नैप भी ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा जो रहता है देखिए सबसे पहला स्टॉक है वरुण बेवरेजेस, जहाँ पर 488 का क्लोजिंग है, एंड यहाँ पर देखिए अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है। इंपॉर्टेंट लेवल हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, ये 495 से 500 की रेंज में इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ब्रीच करना बहुत जरूरी, वो टूटेगा तो फिर और तेजी बनेगी। रेसिस्टेंस दूसरा रहेगा 532 की रेंज में, एंड इसके ऊपर में क्लोजिंग आ जाएगा तो फिर यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल होगा, जो बेरिश ट्रेंड अभी भी वरुण बेवरेजेस में चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। अभी देखिए कंपनी को लेकर के या फिर कह सकते हैं पेप्सी को लेकर के यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, बिकॉज चूंकि वरुण बेवरेजेस आपका पेप्सी की बॉटलर कंपनी है तो बहुत सारे न्यूज जो रहता है ना को रिलेटेड रहता है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि बिकॉज यहाँ पर देखिए न्यूज पॉजिटिव साइड में है कि पेप्सी कंपनी जो रहता है ऑन द वर्ज ऑफ एक्वायरिंग हेल्दी सोडा ब्रांड पॉपी, तो इस ब्रांड को एक्वायर करने जा रहे हैं, ये पॉजिटिव अपडेट आ रही है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि पेप्सी कंपनी इज इन फाइनल स्टेज ऑफ नेगोशिएशन टू एक्वायर पॉपी, ए हेल्दियर सोडा ब्रांड, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट फ्रॉम ब्लूमबर्ग साइटिंग पीपल विद नॉलेज ऑफ द मैटर, ये अपडेट आ रहा है। द ट्रांजेक्शन विच कुड बी अनाउंस्ड एज अर्ली एज नेक्स्ट वीक, तो ये नेक्स्ट वीक में आने वाला है, अपडेट आ सकता है। एसेट टू वैल्यूड ओवर 1.5 बिलियन डॉलर्स का ये वैल्यू, इसका वैल्यूएशन, इस एक्विजिशन का साइज हो सकता है। तो सोर्स हु विश टू रिमेन अनोनिमस, तो जिन्होंने बताया अभी तक नाम उन्होंने क्लैरिटी नहीं दिया। और उसके बाद जो रहता है प्रीवियसली पेप्सिको हैड प्लान टू लॉन्च, अब पेप्सिको ने पहले प्लान किया था कि खुद का ऐसा ब्रांड वो लॉन्च करेंगे सोडा, जिसका देख सकते ओन फंक्शनल सोडा नेम्ड सोल बूस्ट रहता है इसका नाम रहेगा, लेकिन बाद में उनको ऐसा लगा कि नहीं ऐसा थोड़ा फेलियर भी आ सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उन्होंने क्या किया डायरेक्टली पॉपी ब्रांड को जो रहता है वो एक्वायर करने की सोच रहे हैं, साइज 1.5 बिलियन डॉलर्स का। तो इस कारण से रहता है ना इसका इंपैक्ट रहता है वीवीएल वरुण बेवरेजेस के शेयर में भी पड़ सकता है आने वाले सप्ताह में, बिकॉज ये इसकी लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी होल्ड करती है, बॉटलर कंपनी है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रख करके वो भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। साथ साथ अप्रैल मंथ में वीवीएल जो रहता है अपना एजीएम भी होल्ड किया है, इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगली कंपनी है इन्फोसिस। इन्फोसिस अगली कंपनी है जहां पर देख सकते हैं इन्फोसिस को लेकर के यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है आज। ये तो थोड़ा नेगेटिव साइड में है कि इन्फोसिस ने एग्री कर लिया है टू पे 17.5 मिलियन डॉलर्स टू सेटल लॉ सूट ओवर कैमिस साइबर इंसिडेंट। द बेंगलुरु बेस्ड फर्म सेड प्रपोज डील वुड सेटल ऑल पेंडिंग क्लास एक्शन लॉ सूट एंड रिजॉल्व ऑल एलिगेशन मेड इन दिस मैटर। तो इनके ऊपर एलिगेशन लगे थे, अब उसे खत्म करने के लिए उन्होंने देखिए यहाँ पर पेमेंट सेटलमेंट की बातें वो कर रहे हैं। तो लॉ सूट वेर फाइल्ड इन रिलेशन टू नवंबर 2023, तो ये इंसिडेंट था 2023 में इंसिडेंट हुई थी, साइबर इंसिडेंट ड्यू टू विच इन्फोसिस सब्सिडरी इन्फोसिस मैक कैमिस सिस्टम फेस इशू दैट लेड टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन एप्लीकेशंस एंड सिस्टम। तो उस चीज को लेकर के यहाँ पर अपडेट आ रहा है, आप उसको चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर सेटलमेंट की बात हो रही है, कितना पेमेंट करें वो भी मैंने आपको बता दिया है। इन्फोसिस के लेटर हेड में है ये, आप उसको चेक कर सकते हैं, ये डेटा उपलब्ध है इंटरनेट में भी, तो ये डेटा आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा हो गया। दूसरा जो रहता है आपका इंपॉर्टेंट डेटा है कि इन्फोसिस की तरफ से अपडेट आया है 14 मार्च को, 14 मार्च को इनके लेटर हेड में है ये डेटा, ये आप लेटर हेड में आप उसको चेक कर सकते हैं, इंटरनेट भी उपलब्ध है। यहाँ पर बताया रहा है कि 16 और 17 मार्च को, 16 17 मार्च को मीटिंग होने वाली है
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जहाँ पर कंपनी जो रहता है अपडेट दे सकती है रिगार्डिंग देखते हैं, वो है आपका रिजल्ट का अनाउंसमेंट कर सकती है। एंड दूसरा जो रहता है रिकमेंड या फाइनल डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट कर सकती है। तो दो बड़े अपडेट आ सकते हैं आपको इन्फोसिस की तरफ से। इंपॉर्टेंट डेट रहेगा जब अपडेट आएगा वो है 17 अप्रैल, 17 अप्रैल 2025 इंपॉर्टेंट डेट रहेगा इन्फोसिस के लिए। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।